बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आप लोगों के सामने अपनी इस मॉडल के साथ जो हाज़िर हूँ, इनके बालों पे मैं आज आप लोगों को बहुत ही एक ख़ास बात बताने वाली हूँ, जो कि बहुत सी फ्रेंड्स जानती हैं, बहुत सी नहीं जानती। जो नहीं जानती उनके लिए ये वीडियो है कि बालों को डाई करने के, कलर करने के कुछ टेक्निक्स आपने सुनी होंगी। आपने सुना होगा स्ट्रीक्स, आपने सुना होगा, आपने हाइलाइट्स सुना होगा, आपने बेबी लाइट्स सुने होंगे, आपने लो लाइट्स सुने होंगे, स्लाइसिंग सुनी होगी, बालियाज सुना होगा, फॉलियाज सुना होगा। तो आज के मेजर 3 हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। और किसी ने मुझसे पूछा था कि आपका फ़ॉइल कौन सा है। ये फ़ॉइल पेपर नहीं है, ये एक प्लास्टिक शीट्स हैं जिन्हें मैंने बड़ी जैसे बल्दिया शीट्स आती हैं उनको कट करके मैंने अपने लिए स्टॉक बना के रखा हुआ है। और डिफरेंट लेंथ के हिसाब से बालों की, तो आप उसे कट करके रख सकते हैं। और ये काफ़ी चीप भी है और आप लोगों के ये दस्तरस में भी है, तो ये आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। और मैं ये बहुत सारे अपने लिए बना के रखती हूँ और ये इससे करने में बहुत आसानी रहती है, क्योंकि आपको फिर कलर का अंदाज़ा रहता है कि आपके बाल किस हद तक हाईलाइट हुए हैं। वैसे तो हम ये कहते हैं कि जो ब्लू ब्लीच है, जो हम ब्लू कलर की ब्लीच जो बालों के लिए आती है, हम उसे जब इस्तेमाल करते हैं तो हमें फ़ॉइल पेपर यूज़ करना चाहिए। लेकिन मैं अपने लिए जो ब्लीच यूज़ करती हूँ उसके अंदर मैं वैसे ही ब्लू शेड भी ऐड करती हूँ, ग्रीन भी ऐड करती हूँ। तो मैं ये भी यूज़ कर सकती हूँ और मैं फ़ॉइल भी यूज़ कर सकती हूँ, और आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। क्योंकि ब्लू जो ब्लीच है उसको जो फ़ॉइल पेपर है वो रेजिस्ट नहीं करता, इस वजह से मोस्टली यूज़ करते हैं फ़ॉइल पेपर। तो आप ये प्लास्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आज आपको बताने लगी हूँ कि स्लाइसिंग में और इनमें क्या फ़र्क है। देखिए, ये जो हमारी क्लाइंट हैं, ये इनके बाल हैं जो कि मैं पीछे से बता रही हूँ आपको कि ये एक मैंने पतला सा स्लाइस लिया। एक्चुअली इनके बालों में बीच में सेंटर में ना बाल ही नहीं थे, जगह ही नहीं है यहाँ पर। तो मैं एक और से स्लाइस लूँगी, मैं एक और पतला सा एक स्लाइस निकालूंगी। इसे कहते हैं स्लाइसिंग। जब जैसे आप बालों की एक पतली सी लेयर निकालते हैं, जिसे हम कहते हैं ये एक पतली सी लेयर निकालते हैं, ये एक स्लाइस हम निकालते हैं। तो ये जो स्लाइस होता है ना, एक स्लाइस, देखें इसे कहते हैं स्लाइस। बाकायदा एक पतली सी जो हमने एक लेयर निकाली है, ये स्लाइस है, ठीक है। ये कहलाती है स्लाइसिंग। इसके अंदर हमने कोई वीविंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया, हमने डायरेक्ट ये लिया है और हम इसको इसके ऊपर पहले अपनी शीट के ऊपर ब्लीच लगा के या कलर लगा के हम इसे यहाँ स्टिक करते हैं। और फिर इसके बाद इसको हमने पूरे बालों पे लगा के उनकी लेंथ के हिसाब से फिर हम उसे रैप करते हैं। चूँकि हमारा ये प्लास्टिक है और बाद में कहीं ये स्लिप ना हो जाए, तो हम इसके लिए फिर साथ में इसको क्लिप लगाते हैं, ठीक है। कैचर से हम इसको होल्ड दे देते हैं। तो ये है हमारा स्लाइस। स्लाइस का मतलब है कि डायरेक्ट आपने एक सिर्फ पतली सी स्लाइस निकाली, पतली सी लेयर निकाली और उसमें कोई वीविंग नहीं की। ये कहलाया जाता है स्लाइसिंग, हेयर स्लाइसिंग, ठीक है। ये आप लाइन से करके, मतलब एक स्लाइस आपने इसका निकाला, आपने उस पर ब्लीच की, दूसरी स्लाइस आपने निकाली, उस पर आपने कलर किया, तो एक ही टाइम में आपके दोनों काम आराम से हो जाएंगे, ठीक है। ये तो थी स्लाइसिंग। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रीक्स, और जो बहुत से लोग कहते हैं जी स्ट्रीकिंग करवानी है, बहुत से लोग कहते हैं जी हाइलाइट्स करवानी है, ठीक है। अब आपने ये डिफरेंस देखना है कि हाइलाइट और स्ट्रीक्स में फ़र्क क्या है। स्लाइसिंग का तो मैंने आपको बता दिया कि स्लाइस जो होते हैं वो डायरेक्ट एक पतली सी जो हमने लेयर निकाली है उस पूरे को हमने बिना वीविंग के लगाया, तो वो एक स्लाइस कहलाएगा, ठीक है। अब हम जो वीविंग करने जा रहे हैं, आप उसकी तकनीक देखिएगा कि वो वीविंग मैं किस तरह की करती हूँ। जो वीविंग हम करते हैं और उसके अंदर थोड़ा सा गैप ज़्यादा होता है, तो वो कहलाती है स्ट्रीक्स। याद रखिएगा, जो मोटी मोटी हम थोड़ी सी मोटी लेयर्स लेते हैं, मोटी स्ट्रीक्स लेते हैं, वो कहलाती है स्ट्रीक्स, ठीक है। ये देखिए, हमने एक लेयर ली। ये मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कर रही हूँ कि हम सिर्फ आपको ये आइडिया हो जाए कि ये सब जो हैं इनमें क्या फ़र्क है और ये क्यों इन नामों से मशहूर हैं, ठीक है।
अब मैं आपके सामने निकालूंगी। जुकाम अभी भी थोड़ा मुझे है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस पूरे गौर से देखते होंगे और देख के आप मुझे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ इसी तरह इन टच रहें, मेरी बहुत हौसला अफ़ज़ाई होती है और मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का फिर मेरे दिल में आता है मैं ये भी करूँ वो भी करूँ। तो ये देखिए, ये समझिए ये पूरा मेरे हाथ में स्लाइस ही था, ठीक है। अब इसमें से ये जो मैं निकाल रही हूँ, ये देखिए ये चौड़े चौड़े जो मैं पट्टियाँ बालों की निकाल रही हूँ और इनमें काफ़ी गैप है, ये कहलाती हैं स्ट्रिक्स। ये चौड़ी चौड़ी पट्टियाँ जो हैं, फिर मैंने मिला दी आपस में, जो चौड़ी पट्टियाँ हैं ये कहलाती हैं स्ट्रिक्स, ठीक है। और जो पतली हैं जिनमें गैप कम होता है वो कहलाते हैं हाइलाइट्स। देखिए स्ट्रीकिंग जो है अक्सर आपने देखा होगा छोटे बालों, देखिए ये चौड़ी चौड़ी पट्टी जो है ये स्ट्रीक्स कहलाती है। आपने देखा होगा कि बालों के ऊपर कैप पहना के भी हाइलाइट्स और स्ट्रीकिंग की जाती है। वो छोटे बालों के लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि छोटे बाल जिनके होते हैं शोल्डर तक, उनके लिए कैप वाली स्ट्रीकिंग ही बेस्ट रहती है, ठीक है। ये जो चौड़ी पट्टियाँ हैं इनके एक्चुअली नीचे नेप एरिया में इनके बाल ही कम हैं, इस वजह से सही से निकल नहीं रही हैं, ठीक है। इसके बाद फिर जो मैं करूँगी वो होगी पतली पतली बिल्कुल बारीक बारीक सी जो मैं करूँगी स्लाइस, वो वीविंग करूँगी, वो कहलाती है हाइलाइट्स। ये देखिए, आपको हाथ के ऊपर से ही दिखेगी, नहीं शीट पे भी नहीं दिख रही क्योंकि शीट भी थोड़ी सी येलो शेड में है। ये देखिए ये जो पतली वाली ये देखिए बारीक बारीक जो है जिनमें गैप कम है थोड़ा, ये कहलाती हैं हाइलाइट्स, ठीक है। ये आपके बालों में आपके जो बेस कलर है उससे थोड़े से लाइट होते हैं और जो हाइलाइट्स हैं जो हमने स्ट्रीक्स की हैं वो एक चंक्स की टाइप होते हैं, मोटे मोटे चंक्स की टाइप होते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग करते हैं, वो ज़्यादा लोग कराते हैं जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ काफ़ी बोल्ड सी लुक देनी हो, उसके लिए वो कराते हैं। और स्ट्रीक्स जो हैं वो बड़ी सॉफ्ट सी लुक देता है जिसमें हम बहुत बारीक बारीक वीविंग करते हैं ताकि वो बालों में अच्छे से ब्लेंडेड और सी लुक दें वो बालों के अंदर। और फिर उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि हमने आपको बता दिया कि ये देखिए ये हैं हमारे बेबी लाइट्स, इसे कहते हैं बेबी लाइट्स। ये बहुत ही बारीक थिन सी जो वीविंग करके बाल निकालते हैं, जैसे कि उसके 1 इंच के अंदर 3 से 4 हम लोग जो वीविंग करते हैं, ये कहलाती है बेबी लाइट्स। ये है बेबी लाइट्स। मैं फिर से आपको दोहराऊंगी कि हाइलाइट्स जो होते हैं वो थोड़े नज़दीक नज़दीक से लेके करते हैं, मतलब वीविंग करते हैं, और जो स्ट्रीक्स होती हैं वो चौड़ी चौड़ी चंक्स से लेते हैं, थोड़ी मोटी पट्टियाँ लेते हैं, ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। और स्लाइस जो होता है वो बारीक पतला सा लिया हुआ, मतलब आपने एक लेयर जो ली है बालों की, वो उसमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है क्योंकि वो बहुत ही उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, स्लाइसिंग जिसे कहते हैं। तो ये हैं हमारी स्ट्रीक्स जो मैंने अभी हाथ से निकाली थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी बातें समझ आ रही होंगी। एक्चुअली इस वक्त 10:30 हो रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है, लेकिन मैंने जो आपके लिए वीडियो बनाया था इस पे मैंने वैसे आवाज़ तो रिकॉर्ड की थी साथ में, मतलब सिखाते वक्त, लेकिन ये है कि वो सही से आवाज़ मेरी रिकॉर्ड नहीं हुई तो फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो ये है स्लाइस हमारा, ठीक है, पतला सा स्लाइस लिया है मैंने, और आप इससे भी पतला स्लाइस ले सकती हैं। इस पे कलर लगा के, एक स्लाइस पे कलर लगाए, एक ही टाइम पे आप ये सारी चीज़ें आराम से कर सकती हैं। अब जैसे कि जिन्होंने मुझसे पूछा था कि क्राउन एरिया में कैसे करें, तो क्राउन एरिया के ऊपर भी मैं आपको बता देती हूँ। हम इनका फेस ये नहीं दिखाना चाह रही थी, आज इनका मूड नहीं था फेस दिखाने का, तो
इसलिए फिर मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ कि आपने क्राउन एरिया को लेना है। आपकी मर्ज़ी है कि आप फ्रंट से करें, लेकिन लंबे बाल हैं तो आप बैक से ही इनकी स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको स्लाइसिंग में, हाइलाइट्स में और क्या कहते हैं इसको, बेबी लाइट्स में और स्ट्रीक्स का पता चल गया होगा कि इनमें क्या फ़र्क है। ये देखिए, ये एक स्लाइस लिया हमने, आपने इसके ऊपर कलर किया, फिर उसके बाद आपने दूसरा स्लाइस लिया, आपने उसके ऊपर कलर किया। तो आप ये भी कर सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत छोटे हैं तो आप साइड पे ले सकते हैं और आपके जो एयर वाला एरिया है आप उसके ऊपर भी इसको बारीक बारीक स्लाइसिंग करके कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरी समझ आई होगी। इसके साथ एक और भी आ जाता है, जैसे कि हम कहते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और वो है बालियाज जिसे कहते हैं। तो बालियाज की टेक्निक भी बहुत ही इजी है, वो भी सब मैं आपको करके बताऊंगी इंशाल्लाह। अभी मैं आपको सिर्फ उस टेक्निक के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि वो क्या टेक्निक होती है। एक्चुअली वो होता है आपका फ्री हैंड, एक ब्रशिंग आप करते हैं, पेंटिंग करते हैं, तो आप उसको समझ लीजिए कि आपका फ्री हैंड है और आपने उसके ऊपर ये कट डाउन करना है और उसके बाद आपने उसके ऊपर कोई भी कलर अपना हाईलाइट का दे सकती हैं। देखिए, उसके अंदर क्या है आपका कि आपने क्लाइंट को आपने जो जिनके भी बाल आप कर रही हैं, आपने जो नेप एरिया है उसके 2 सेक्शंस लिए, ठीक है? और इसके 2 सेक्शंस लेके आपने एक सेक्शन की तरफ, मतलब ये बाल जो आपने लिए हैं इतनी चौड़ी आपने उनके बालों की स्ट्रेंथ लेनी है और इस स्ट्रैंड के ऊपर इस तरफ से जहाँ जहाँ मैं ये कॉम्ब की जो वो है टेल है, देखिए इस तरफ से हम उसे ब्रश करते हैं और नीचे वाले बालों को ब्रश करते हैं। फिर एक बार स्टेप बाय स्टेप हम इन्हें इसी तरह करते जाएंगे। तो ये कहलाता है हमारा बालियाज। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। समझ आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझसे बात करते हैं। तो इंशाल्लाह आपके जो भी और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स होंगे वो ज़रूर मैं आपसे बात करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। और वैसे भी आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे वीडियोस को गौर से देखते हैं और मुझसे राब्ते में रहते हैं। मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ।